वज़ीर आज़म ऑफिस ISI, IB और सारी सिविल और मिलिट्री एजेंसियों से कहे कि आइंदा किसी जज या अदालती अमले से कोई राबिता न करें। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म। जजों को हिदायत की कि ऐसी हर कॉल रिकॉर्ड कर लें जो उनके ख्याल में ज़ेर समाअत केस पर असरअंदाज होने के लिए की गई हो। अदालत का इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के जजों को 9 मई के केसेस के फैसले तरजीही बुनियादों पर करने की भी हिदायत। IG पंजाब से कहा कि मातहत अफसरों को अदलिया में मुदाखलत से रोकें। पंजाब असेंबली में अमरीकी कांग्रेस की करारदाद के खिलाफ करारदाद मंजूर। मजम्मती करारदाद में अमरीकी करारदाद पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार। कहा करारदाद यहूदी लॉबी की तरफ से लाई गई थी। पाकिस्तान में हैजानी कैफियत पैदा करने और इलेक्शन को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई। रावलपिंडी से मरी तक टूरिस्ट ग्लास ट्रेन चलेगी। माल रोड पर कुदरती मनाजिर में हायल बुलंद इमारतें ख़त्म की जाएंगी। मरी के मशहूर GPO चौक से होटल मुतबादिल मकाम पर मुंतकिल होंगे। कदीमी इमारतों पर यकसा सूरत और कलर स्कीम नाफिज की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत 5 घंटे तवील इजलास में मरी डेवलपमेंट प्लान की मंजूरी दे दी गई। इजलास को बताया गया कि तामीर व बहाली के मनसूबों से मरी में रोज़ाना 6 लाख गैलन से ज़ायद साफ पानी की फराहमी मुमकिन होगी। हुकूमत 1100 से ज़ायद घरों में बारिश के पानी को महफूज बनाने के प्रोजेक्ट में भी ताउन करेगी। ब्रीफिंग के दौरान सदर मुस्लिम लीग नवाज शरीफ ने हिदायत दी कि तरक्याती मनसूबों की तकमील के दौरान गरीब आदमी को तंग न किया जाए। हुकूमत मुतासरीन को खुद स्टॉल्स लगा कर दे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत PWD की तहलील से मुताल्लिक़ इजलास। शहबाज शरीफ ने PWD को फौरी तहलील करने का अमल शुरू करने की हिदायत कर दी। कहा मुलाज़मीन के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। PWD के तहत जारी मनसूबों को मुताल्लिक़ा वफ़ाक़ी और सूबाई इदारों से मुकम्मल करवाया जाएगा। सरकारी तामीर और मरम्मत के लिए बैन अक़वामी मायार की निजी कंपनियों की खिदमात ली जाएंगी। मुल्क के ख़जाने को नुकसान पहुँचाने वाले इदारों का मज़ीद बोझ बर्दाश्त करने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। US हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने इलेक्शन की रिपोर्ट के मबनी अपनी वहां पे करारदाद की और उसमें लिखा क्या है कि पाकिस्तान में इलेक्शन प्रोसेस साफ शफाफ नहीं था। इसमें मुदाखलत की क्या बात है? ये सारी दुनिया ये कह रही है। US गवर्नमेंट ने जिस वक्त डोनाल्ड लू के जरिए साइफर के जरिए पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की थी, उस वक्त का वाकया इनको क्यों नहीं याद आता? अमरीकी करारदाद से मुदाखलत कैसे हो गई? पूरी दुनिया कह रही है इलेक्शन में धांधली हुई है। PTI रहनुमा उमर अयूब की गुफ्तगू। कहा हुकूमत ने अपोजिशन से करारदाद इसलिए शेयर नहीं की कि इनका झूठ पकड़ा जाता। हुकूमती जमातें उस वक्त खामोश थी जब अमरीका ने डोनाल्ड लू के जरिए मुदाखलत की थी। एक सवाल के जवाब में कहा मसरूफियात के बायस पार्टी जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से इस्तीफा दिया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद के बाहर उमर अयूब से हाथापाई करने वाले शेर अफजल मरवत के कारकुन थे। पार्टी रहनुमाओं ने रिपोर्ट तैयार कर ली। 2 जुलाई को अदियाला जेल में बानी PTI को पेश की जाएगी। जराए के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया है कि शेर अफजल मरवत PTI के एहतजाज की क़यादत करना चाहते हैं। रिपोर्ट में शेर अफजल मरवत के पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ बयानात का भी हवाला दिया गया है। रऊफ हसन और हामिद खान टाइप जो लोग हैं, ये वो चूहे हैं जिन्होंने कि इस वक्त आके तरीके इंसाफ को अंदर से खाना शुरू कर दिया। और हामिद खान ने 2011 में इफ्तिखार चौधरी के साथ मिलके तरीके इंसाफ को 2013 का इलेक्शन हरवाया। ये जो पेड स्पोक्स पर्सन हैं और ये जिस तरह से हामिद खान टाइप लोग हैं, जब तक तरीके इंसाफ इनसे जान नहीं छुड़ाती एक मजबूत अपोजिशन का किरदार अदा नहीं कर सकती। ये सारे चूहे इस पे लगे हुए हैं कि उनसे कद के बड़े लोग PTI में ना आए। फवाद चौधरी के हामिद खान और PTI तर्जुमान रऊफ हसन के बारे में नाजेबा अल्फाज। ये भी कहा कि दोनों तहरीक इंसाफ को खा रहे हैं। हामिद खान पर इफ्तिखार चौधरी से मिलकर PTI को 2013 का इलेक्शन हरवाने का इल्ज़ाम भी लगा दिया। कहा दोनों पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जब तक इनसे जान नहीं छुड़ाएंगे सही ऑपोजिशन नहीं कर सकते। ये चाहते हैं इनके कद से बड़े लोग PTI में ना आए।
सिंध हाई कोर्ट ने सिंध में ग्रेड 1 से 15 पर की गई 54,000 से ज्यादा भर्तियां कल आदम करार दे दी। वॉक इन इंटरव्यूज की बुनियाद पर भर्तियों को MQM ने चैलेंज किया था। अदालत ने सिंध हुकूमत को आइंदा वॉक इन इंटरव्यूज न करने और भर्तियों के नए कवानीन के मुताबिक भर्तियां करने का हुक्म दिया। इससे काबिल एडवोकेट जनरल सिंध ने अदालत को बताया कि सूबाई हुकूमत ने कहा है कि वो भर्तियों के लिए नया इश्तिहार जारी करने और दोबारा टेस्ट और इंटरव्यू करने को तैयार है। MQM की तरफ से फरूक नसीम ने दलाइल दिए। बात शोर शराबे से गालियों तक पहुंची गई है। हुल्लड़बाजी और बेहुदा नारों की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पंजाब असम्बली के स्पीकर मलिक अहमद खान ऑपोजिशन के रवैये पर फट पड़े। गालियां देने वाले 20 अरकान को ऐवान से बाहर करने के बाद एथिक्स कमेटी बनाने का ऐलान। कहा, ऐवान कोई जलसागाह या कंटेनर नहीं, माहौल किसी सूरत खराब नहीं होने देंगे। उनकी मौजूदगी में ऐवान के अंदर गालियां दी गईं। अरकान इखलाकी सतह से गिर जाएंगे तो उन्हें अपना इख्तियार इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपने जो स्पीकर के पास जाके उनके पे हमले किए थे, देखिए इस तरह नहीं चलेगा। हम नहीं झुकेंगे, हम इस पंजाब हुकूमत के आगे बिल्कुल नहीं झुकेंगे। और मैं इस पंजाब हुकूमत की टिकटॉकर चीफ मिनिस्टर को ये बता देना चाहता हूँ कि हम तो उनके आगे नहीं झुके जिनके आप पैरों में बैठे हैं। आपके आगे हम कैसे झुकेंगे? पंजाब में अपोजिशन ने अपने 11 अरकान की मअतली के खिलाफ असेंबली के बाहर अपनी असेंबली लगा ली। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद भच्चर ने कहा कि जब तक 11 अरकान को असेंबली जाने नहीं देते एहतजाज जारी रहेगा। टिकटॉकर चीफ मिनिस्टर सुन लें, हम कभी उनके आगे नहीं झुकेंगे। अपोजिशन के इजलास में 9 मई के वाक़े पर जुडिशल कमीशन बनाने की करारदाद भी मंजूर की गई। फाइनेंस तरमीमी बिल 2024 कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद सदर पाकिस्तान के सामने पेश। स्पीकर कौमी असम्बली ने मंजूरी के लिए भिजवा दिया। सदर की तौसीक के बाद बिल 1 जुलाई से लागू होगा। बाज़ टैक्स इक़दाम 16 जून से नाफिजुल अमल होंगे। बिल पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के भी दस्तखत। कौमी असम्बली ने गुज़िश्ता रोज़ मुतादिद तरामीम के साथ मालियाती बिल पास किया था। इस्लामाबाद में MQM के वफ़द की बिलावल भुट्टो सरदारी से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ होने वाली मुलाकात में खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार शरीक हुए। मुलाकात में मुल्क बिलखुसूस सिंध की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। फाइनेंस बिल में तरमीम के बाद प्रॉपर्टी की अलॉटमेंट और ट्रांसफ़र पर फाइलर्स पर 3% और नॉन फाइलर्स पर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद। हाजिर सर्विस और रिटायर्ड वफाकियों, सूबाई मुलाजमीन, मुसल्लह अफवाज और जंग में ज़ख्मी होने वाले फ़ौजियों के लिए जायदाद की फ़रोख्त और इंतकाल पर एडवांस टैक्स की शर्त ख़त्म कर दी गई। एसोसिएशन ऑफ पर्सनस की 56 लाख से ज़ायद आमदन पर इनकम टैक्स में 5% कमी 40% कर दी गई, लेकिन 1 करोड़ सालाना आमदन पर 10% सरचार्ज आयद। तनख्वाहदार और एसोसिएशन ऑफ पर्सनस मुतासर इस्लामाबाद में फार्म हाउसेज और रिहायशी घरों पर कैपिटल वैल्यू टैक्स आयद। 1 से 2000 गज के रिहायशी घरों पर 10 लाख, 2000 गज से बड़े घरों पर 15 लाख रुपए टैक्स होगा। बिल्डर्स और डेवलपर्स पर भी टैक्स आयद। रिहायशी, कमर्शल और दीगर इमारतों की तामीर पर 10%, जबकि इमारतों की फ़रोख्त से हासिल आमदन पर 15% टैक्स लगाया गया है। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने 19 मनसूबों की मंजूरी दे दी। बलूचिस्तान में तामीर नौ के मनसूबों के लिए 11.2 अरब रुपए मुख्तस। फोरम ने सिंध में शुरू किए गए मुतादिद मनसूबों की भी मंजूरी दी। सिंध में मकानात की तामीर के लिए 30 अरब रुपए मुख्तस। कराची में ग्रीन लाइन BRTS को ऑपरेशनल करने के लिए नजरसानी शुदा PC1 की भी मंजूरी दे दी। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नजरसानी शुदा PC1 की मंजूरी। मुल्क के बेशतर शहरों में शदीद गर्मी। सरगोदा और जैकबाबाद 49 डिग्री के साथ मुल्क के गर्म तरीन शहर। फैसलाबाद, डेरा गाजी खान, लाड़काना, डेरा इस्माइल खान में दर्जा हरारत 48। मुल्तान, सखर 47, अटक, जहलम, नौकुंडी 46, तुरबत 45, दादू नवाबशाह 44, ठट्ठा हैदराबाद 43 और सिब्बी गवादर में 42 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद और लाहौर में 37 डिग्री की गर्मी 42, कराची में 36 डिग्री की गर्मी को 41 डिग्री महसूस किया गया। महकमा मौसमियात की कराची में शाम से समंदरी हवाएं बहाल होने की पेशगोई। मौसम अगले 3 रोज़ भी गर्म और मरतूब रहेगा। मुजफ्फराबाद, कोटली और समाहनी समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश।
कराची से खैबर तक बिजली की लोड शेडिंग से शहरी परेशान, कहा बिजली नहीं आती लेकिन बिल भर भर कर आते हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग 12-12 घंटे से भी ज्यादा। 2 रोज पहले नॉर्थ कराची, कोरंगी, किमाड़ी, बल्दिया टाउन, नाज़िमाबाद समेत दीगर इलाकों में टूटने वाले बिजली के तार अब तक जोड़े न जा सके। के इलेक्ट्रिक का दावा है कि कराची के 70% इलाके में लोड शेडिंग नहीं की जा रही। उधर लाहौर में भी 5 से 6 घंटे की लोड शेडिंग। पेशावर के देही इलाकों में बिजली की बंदिश 17 घंटों से ज्यादा हो गई। क्वेटा में भी बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग जारी। नौशहरा में गैर एलानी लोड शेडिंग के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज।